नमस्कार साथियों, आज हम सभी जानेंगे कि जो आधार कार्ड पर सरकार ने 5 नए नियम लागू कर दिए हैं। जान ले वरना आप सभी पछताएंगे। यानी कि नए साल 2025 में आप सभी को हो सकती है दिक्कत। यानी कि आधार कार्ड पर भारत सरकार के द्वारा समय समय पर लेटेस्ट अपडेट जारी करते रहा है। समय समय पर अभी जारी किया गया लेटेस्ट अपडेट है। आधार कार्ड पर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने हाल ही में लेकर के 5 नए नियम की घोषणा कर दी है। इन पांचों को आप सभी जान लें, वरना 2025 में आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर यदि आप सभी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सरकार ने सरकारी गतिविधियों में आधार कार्ड को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मान लिया गया है। यही पहचान तय करने के लिए आधार कार्ड है। इतना ही नहीं, आधार कार्ड बिना किसी सरकारी का लाभ, यानी कि आपको बिना आधार कार्ड का कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड बेहद जरूरी है। आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। आधार कार्ड में नए नियम 2025 में जो लागू अनदेखा करने पर सरकारी सुविधाओं से, या तो बैंकिंग सेवाएं, मोबाइल सेवाएं, सिम कार्ड, गैस आदि सब्सिडी आदि आप सभी को नहीं मिलेंगे। मतलब कि आधार कार्ड होना मैंडेटरी कर दिया गया। आधार कार्ड के नए नियम 2025 में 10 साल पुराने आधार कार्ड का अनिवार्य अपडेट जारी कर दिया गया है। अब 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना बेहद जरूरी है। अगर यदि आपका आधार कार्ड बने 10 साल का समय पूरा हो चुका है और आपने अभी तक कोई भी अपडेट अपने आधार कार्ड में नहीं किया है तो आपको अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आपका आधार कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर दर्शकों से आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया, मतलब कि 10 साल से कोई भी अपडेट आपने आधार कार्ड में नहीं कराया, परिवर्तन नहीं करवाया है, तो आपको अपडेट कराना बेहद जरूरी है। यानी कि आधार कार्ड से आप जो सिम कार्ड ले रहे हैं, आपका जो बैंकिंग सेवाएं जो चल रही है, आपका पैन कार्ड जो चल रही है, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। अपडेट शुल्क में बदलाव कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से नाम, पता, जन्म तिथि और जानकारी बदलने के लिए अब आपको जहाँ पे 50 रुपये का शुल्क लगता था, अब वहां पे आपको 75 रुपये का शुल्क लॉन्चमेंट किया गया है। वहीं पे अगर यदि आप आइरिस और फिंगरप्रिंट और वगैरह अपडेट अगर यदि करते हैं, फोटो वगैरह अपडेट करते हैं, तो आपसे 125 रुपया वहां पे लिया जाएगा, जहाँ पे 100 रुपया लिया जा रहा था। अब इसमें बच्चे जो 7 साल से 17 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं, सभी का बायोमेट्रिक अपडेट 1 साल तक फ्री में होगा। जबकि वयस्कों को तय फीस देनी पड़ेगी। वह ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, वो आपको आधार कार्ड पर देना पड़ेगा। लेकिन 7 से 17 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं, उनका बायोमेट्रिक वगैरह फ्री में अपडेट किया जा रहा है। आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं। आप सभी को मैसेज मिल रहा होगा अपने बच्चों के आधार कार्ड नंबर 4 डिजिट लिखा हुआ अंतिम में कि आप सभी अपना अपडेट कराएं, तो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अपडेट कर दिया जाएगा। आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए अब आपसे नए डॉक्यूमेंट की मांग किया जा रहा है। मतलब कि उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रख दिया गया है। नए डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा दोस्तों? एड्रेस बदलने के लिए अब बैंक स्टेटमेंट भी आप दीजिएगा तो आपका एड्रेस चेंज कर दिया जाएगा। बिजली बिल दीजिएगा तो उससे भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस 24 घंटा के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। पानी का बिल भी आप सभी अगर देते हैं तो उससे भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो जाएगा। गैस का बिल भी अगर यदि आप सभी देते हैं तो वहां से भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। नाम और जन्म तिथि बदलने के लिए पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों अनिवार्य कर दिया गया। तीनों में से एक चीज आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका नाम और बदला जाएगा, जन्म तिथि बदला जाएगा। आधार कार्ड की डिजाइन में बदलाव कर दिया गया है। 15 अगस्त 2025 से 18 प्लस वालों के लिए आधार कार्ड पर पिता पति नहीं दिखेगा। मतलब कि उसमें डायरेक्ट केयर ऑफ दिखने वाला है। सेल्फ रिकॉर्ड में रहेगा। आधार कार्ड में अब केवल जन्म का साल दिखेगा, मंथ और दिन को गायब कर दिया गया है। यह सिक्योरिटी के कारण किया गया है दोस्तों। आप सभी का प्राइवेसी को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है, ताकि प्राइवेसी बनी रहे। अपडेट प्रक्रिया, अपडेट के लिए UID या आधार ऐप में अप्लाई करें। आधार अपॉइंटमेंट लेकर ही आधार सेंटर पर आप सभी जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्यूमेंट सेंटर पर वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य, यानी कि आप ऑनलाइन अपडेट करने के बाद आपको आधार सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। बच्चों के लिए जो नए नियम है 5 से 7 साल और 15 से 17 साल में बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य
कर दिया गया। बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, लेकिन समय पर अपडेट नहीं कराते हैं तो आधार कार्ड आपका अमान्य घोषित कर देगा। बच्चों का जो आधार कार्ड है उसमें अपडेट कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। आप सभी को आधार सेंटर में जाना पड़ेगा, आइरिस वगैरह फिंगर वगैरह देना पड़ेगा, तब जाके बच्चे का आधार एक्टिव रहेगा, नहीं तो उसे डीएक्टिव कर दिया जाएगा। अभी सभी के मैसेज में जो मोबाइल में जो है छोटे छोटे बच्चों का मैसेज भेजा जा रहा है कि आप सभी जो है अपने आधार सेंटर पर पहुंचे और अपना जो है वहां पे बायोमेट्रिक वगैरह अपडेट कराएं, नहीं तो आपका आधार को इनवैलिड कर दिया जाएगा। इसलिए जो है अपडेट कराना बेहद जरूरी है। इसमें भारत सरकार जो है समय समय पर अपडेट जो है लाते रहा है। आप सभी के फायदे के लिए, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो है आप सभी को ये अपडेट कराना बेहद जरूरी है। यदि आप सभी ये अपडेट नहीं कराते तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड में 2025 में नए नियमों का सारांश निम्नलिखित सभी बदलावों को ध्यान से आप सभी को समझने की जरूरत है, ताकि सरकारी सुविधाओं का कोई भी लाभ आप सभी से वंचित ना हो, आप सभी को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आधार कार्ड में 2025 में जो है अनिवार्य अपडेट ला दिया गया है। जिनका आधार कार्ड, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि 10 साल का समय पूरा कर लिया गया है, अभी वर्ष 2025 चल रहा है। 2015 के पहले जितना भी आधार कार्ड बना हुआ है सभी में कुछ न कुछ अपडेट होना बेहद जरूरी है। अगर यदि आप सभी ने कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं किया है तो आप सभी अपडेट करा लें, कुछ नहीं तो आप जाके कम से कम फिंगर फोटो वगैरह जो है अपडेट करवा लें, ताकि आपका आधार कार्ड चलता रहे। और आधार कार्ड में बीच में यदि कोई भी आप अपडेट कराएं फोटो वगैरह तो आपको अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सभी को एक बात की ओर ध्यान देना है कि आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया गया, आपका जो बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दिया गया है, उसे कभी भी नजरअंदाज ना करें। अपने जो है आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल नंबर को कभी भी किसी दूसरे का मोबाइल नंबर वहां पे ऐड ना करें बैंक अकाउंट में, आधार कार्ड में, और कभी भी जो है उस नंबर को रिचार्ज करने बंद ना करें, नहीं तो वो नंबर बाजार में आ जाता है, कोई और नंबर को ले लेता है, फिर आपके अकाउंट से फ्रॉड होने की संभावना पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको जो है अपना नंबर को चालू रखना पड़ेगा। नाम और पता बदलने के लिए सख्त दस्तावेज नियम जो है बना दिया गया है। नाम, जन्म तिथि, पता, एड्रेस वगैरह बदलने के लिए, जैसा कि हमने पता में जो है बैंक पासबुक वगैरह, बिजली बिल, पानी बिल, वाटर बिल, कुछ भी है वो सभी आपका चलने वाला है। और नाम में जो है आपका पैन कार्ड और वोटर आई कार्ड के अलावा कुछ भी चलने वाला नहीं है। वे दोनों दस्तावेज आपको वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे, तब जाके जो है आपका ये सभी अपडेट किए जाएंगे। यानी कि आधार कार्ड जो है, बिना आधार कार्ड का आपको कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलने वाला है। और आधार कार्ड जो आपका बैंक अकाउंट में लिंक होना अनिवार्य है। डीबीटी के माध्यम से कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए आप सभी को यह कार्य करना बहुत जरूरी है। भारत सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे बहुत बड़ा जो है अपडेट निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जो हमने आपको पहले बताया था। ये सभी अपडेट आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोदी सरकार ने हाल ही में जो है आधार कार्ड धारकों को कुछ आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अगर आप समय रहते यह कार्य नहीं करते हैं तो आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं, जैसे पीएम सम्मान निधि योजना, बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन योजना, भैया सम्मान निधि योजना, बिहार में जो 10,000 रुपया जीविका दीदी को दिया जा रहा है, ये सभी योजना, मतलब कोई भी स्कीम का लाभ आप सभी को नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका आधार कार्ड 5 साल से 10 साल पुराना हो चुका है, वे सभी अपने आधार कार्ड में फोटो को अपडेट अवश्य करा लें। में रहते जो है सरकार द्वारा लागू किए गए 5 नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है आप सभी को, अन्यथा आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और केंद्र सरकार कई योजनाओं के लाभ से भी आपको वंचित रहना पड़ सकता है अगर यदि आपने आधार कार्ड में अपडेट नहीं कराया। तो आधार कार्ड पर सरकार ने लागू किए 5 नए नियम जान ले, वरना आपको जो है 2025 में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। मोदी सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड को लेकर 5 नए बदलाव कर दिए गए हैं। 2025 में कई परेशानियों का सामना आप सभी को करना पड़ सकता है, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सरकार ने आज के समय में कोई भी नौकरी वाला अगर यदि है तो खेती बाड़ी करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, तो वो छात्र है, व्यापारी है या बुजुर्ग है, नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, सभी कोई आधार कार्ड का इस्तेमाल करता, चाहे वो पैसा निकासी करने के लिए हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन लेने के लिए हो, चाहे वो कोई भी खरीदारी भी करने जाता है, जब बड़ा रकम बैंक में जमा करने का हो तो वहां भी आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड मांग लिया जाता है। और सरकारी योजनाओं का यदि आप सभी लाभ उठा रहे हैं
तो अब जो है सरकार ने आधार कार्ड को लेकर कई निर्देश जो है दे दिए गए हैं, कई बदलाव जो है कर दिए गए। यह बेहद जरूरी होता है कि आप इन सभी बातों को समझें और ध्यान दें और समय रहते आप आधार कार्ड के जो आवश्यक कदम आप सभी उठाए आधार कार्ड पर, भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। मोदी सरकार द्वारा किए गए बदलाव, केंद्र सरकार के नियमों के बारे में आप सभी को पता होना बेहद जरूरी है। इसलिए जो है आप सभी चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जो है समय समय पर लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। मोदी सरकार ने जो है यह नियम लागू कर दिया गया। यह कदम जो है टैक्स फाइलिंग, वित्तीय लेन देन, अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। यानी कि अब जो है कहीं भी बैंक खाता यदि आप खुलवाना चाहते हैं तो आपको वहां पे पैन कार्ड, आधार कार्ड देना मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि बिना आधार का पैन लिंकिंग का वहां पे संभव नहीं है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं से मुफ्त राशन योजना, आवास योजना जैसे अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है बिना आधार कार्ड का, अगर यदि आप सभी हैं तो। साथ में वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी दस्तावेज को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया। प्रक्रिया जो है जारी है, आप सभी नहीं कराएं तो लिंक करा लीजिए, नहीं तो ये सभी भी आपका जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा। इन लिंकिंग प्रक्रियाओं से नागरिक को जो है सारी जानकारी, जो है सरकारी योजनाओं का लाभ, जो है सुविधा मिलने वाली है। यानी कि आधार पैन लिंक होने से नागरिक की आसानी जो है सरकारी योजना का लाभ जो आप सभी को मिल पाएंगे। जैसे कि योजना का लाभ लेने से पहले पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज पड़ते थे, अब जो है आपका आधार कार्ड से सभी को लिंक कर दिया जा रहा है। आप सभी को जरूरी है लिंक करना। अब इनकी जरूरत जो है नहीं पड़ेगी, केवल जो है आधार कार्ड के माध्यम से सभी योजनाओं का आप सभी जो है लाभ उठा पाएंगे, लेकिन सारा दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जो है आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो है देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव जो है आधार कार्ड पर दे दिया गया सुविधा। पहले आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आप सभी को इधर से उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब इसका जो है झंझट को समाप्त कर दिया गया। जितना भी मुश्किल से गुजरना पड़ता था ये सभी समाप्त हो चुका है, परंतु यहाँ पर यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो चुकी है। पहले छोटी मोटी जानकारी अपडेट करने के लिए आप सभी को आधार सेंटर का चक्कर जो है लगाना पड़ता था, अब यह प्रक्रिया डिजिटल मोड में आ चुका है। बहुत ही आसान तरीका कर दिया गया। इस बदलाव से न केवल आपका समय बचेगा बल्कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता खत्म हो गई है। मोबाइल में अपना जो आधार ऐप को डाउनलोड करके कर पाएंगे। जैसे पति का नाम लिखा होता था, पिता का नाम लिखा होता था, वो सभी रहेंगे, लेकिन वहां पर पिता पति नहीं रखे, केयर ऑफ लिखा हुआ रहेगा। इसके साथ ही नया नियम जो है फिंगरप्रिंट के बजाय अब जो है आइरिस स्कैन का विकल्प भी होगा। देश के कई बुजुर्ग व्यक्ति जो इनके फिंगरप्रिंट जो है फ्लैन हो गए हैं, काम नहीं कर रहा, उनका जो है आइरिस स्कैन करके जो है उसका लाभ उसको दे दिया जाएगा। जैसे कि पैसा निकासी करना हो, राशन कार्ड में जो है नाम जो है अपडेट करना हो, राशन कार्ड में लिंक करना हो, सभी में जो है आपका आइरिस स्कैन काम करने वाला है। यह सुविधा जो है उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जिनके फिंगरप्रिंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। इनके अलावा दोस्तों आधार कार्ड में नाम और जेंडर बदलाव केवल जो है सीमित बार किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए शादी के बाद महिलाएं अपना जो है नाम बदलती है, अब केवल जो है 2 ही बार बदला जा सकता है, नाम और डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस आप सभी जो है जितना चाहे उतना बार बदलाव कर सकते हैं। यह नियम पहले से लागू था, अभी भी लागू है, अभी भी चल रहा है। वहीं जेंडर का बदलाव केवल जो है एक बार संभव है। जेंडर मतलब समझ रहे होंगे मेल फीमेल, पुरुष स्त्री में से कोई एक को आपको चुनना है, एक ही बार आप बदलाव कर पाएंगे। इसके विपरीत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो जैसी जानकारी आप जो है जितना बार चाहे उतना बार बदलाव कर सकते हैं। यह नियम सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। यह थे आधार कार्ड पर 5 जरूरी नियम। दोस्तों ये सभी आप सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी था। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।